क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही कठिन है? मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि अपना पैसा जो बहुत मेहनत से कमाया है उसको कहाँ लगाना है ताकि वो पैसा बढ़ सके? इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। ऐसे कई तरीके हैं जहाँ से आप पैसे को इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो, बट कई सारे लोगों को पता नहीं होता है। पर आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ना, जो इन सारी चीज़ों का हल निकाल करके देगा और इसमें ज़्यादा माथापेची भी नहीं है, आपको टेंशन भी नहीं लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आपने काफ़ी जगह पे सुना होगा म्यूचुअल फंड्स, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, ये काम कैसे करता है, आप कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, इन सारी बातों पे आज हम लोग अच्छे से गहन अध्ययन करेंगे और अच्छे से जानेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स को आप ऐसे समझ लो ना कि म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा जगह है जहाँ पे पूरे दुनिया के लोग अपना पैसा जमा करते हैं और उस जमा किए हुए पैसे को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पैसे को मैनेज करता है। यानी कि उस पैसे को कहाँ लगाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से ज़्यादा रिटर्न लेना है, उस पैसे से ज़्यादा पैसा बना के कैसे उन क्लाइंट्स को, यानी हम और आप जो हो गए उनके लिए क्लाइंट्स हो गए, तो लोगों को कैसे ज़्यादा पैसा बढ़ा के दें, इनके लिए उन्होंने मास्टरी की होती है। खास करके मार्केट का नॉलेज बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग होता है उनको, तो ये बहुत अच्छे से मालूम होता है कि कितने पैसे को कहाँ लगाना है ये। और जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो ना, तो सबसे इसका जो प्लस पॉइंट है उनके लिए जिनको बहुत ज़्यादा मार्केट की नॉलेज नहीं है, उनको टेंशन हो जाता है कि यार मैं किस कंपनी में लगाऊं, कहाँ पे इन्वेस्ट करूं, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बार जब उनको पैसा दे दिए ना, तो पूरा का पूरा टेंशन उनका होता है खुद का, फंड मैनेजर का। वो खुद सोचेंगे कि इस पैसे को कहाँ लगाएं ताकि हमें ज़्यादा रिटर्न मिले, और ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो उनको ज़्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे। इसके लिए वे लोग मतलब पूरा फोकस करते हैं कि इससे ज़्यादा पैसा बने, कैसे भी करके पैसा बने। तो म्यूचुअल फंड्स में होता क्या है ना कि आपको ज़्यादा चिंता फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए मतलब टेंशन लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए आपके पास एक चीज़ वहाँ पे जो फंड मैनेजर हैं वो मैनेज करेंगे, आपको कोई चिंता नहीं लेना है। पॉइंट नंबर 2, समझते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं। देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको यूनिट्स मिलते हैं और इन यूनिट्स को नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, NAV शॉर्टकट में बोलते हैं। जब NAV का प्राइस बढ़ता है, यानी NAV बढ़ता है, तो आपका पैसा भी ग्रो होता है और आपका जो पैसे का उस म्यूचुअल फंड्स में दिए हुए पैसे का वैल्यू है, उस पैसे का वैल्यू बढ़ता रहता है। देखिए, ये काम पूरा के पूरा डिपेंड करता है उस फंड मैनेजर के ऊपर। अगर फंड मैनेजर ने अच्छा काम किया तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन अगर उसने कुछ बुरा किया, उसने कुछ गलत किया, तो उसमें थोड़ी सी आपको पैसे का नुकसान भी हो सकता है। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट क्या है, इनके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, हमारा म्यूचुअल फंड्स में जब पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हमारा पैसा ऐसे समझ लो कि वो 100 जगहों पे इन्वेस्ट होता है, एक दो जगह पे नहीं होता। अगर आपने 100 रुपये म्यूचुअल फंड्स में डाला है ना, तो इतना समझो कि वो 100 रुपये 100 जगहों पे इन्वेस्ट हुआ है। इसलिए वहाँ पे जो रिस्क नाम की चीज़ है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। ऐसे समझो कि आपने 100 रुपया दिया तो वो 100 कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया है। अगर बाई चांस एक कंपनी फेल मार दी है तो कितना नुकसान होगा, 1 रुपया का नुकसान होगा ना। बाकी के 99 कंपनियाँ अभी पड़े हैं, वो तो कमा के देंगी कुछ। और दूसरा बेनिफिशियल ये है ना कि आपको अपने पैसे के लिए खुद से डिसीजन नहीं लेना है। उनके लिए एक फंड मैनेजर बैठा हुआ है जो उन पैसों को खुद से डिसाइड करेंगे कि कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। आपका माथा पेचिश का बाजार खत्म। तीसरा जो फायदा है ना इसका, लिक्विडिटी। दोस्तों, आप जब चाहें 12 बजे रात को चाहें तो इस फंड को बेच सकते हो और उसे नगद कैश प्राप्त कर सकते हो। भले ही थोड़ी सी इसमें टाइम लगता है, बट आपको लिक्विडिटी यहाँ पे मिलता है। मतलब इतना समझ लो कि जब आप बेचने के लिए तैयार हो ना, तो ये बिक जाएगा। ये नहीं कि भैया मेरा ले लो, कोई ले ही नहीं रहा है, तो ऐसा कंडीशन नहीं है यहाँ पे। आपने बोला कि हाँ बेचना है, माल बिक गया। और जो पांचवा फायदेमंद चीज़ है ना, वो ये है कि लो इन्वेस्टमेंट। आपके पास इसमें इन्वेस्ट करने के लिए लाखों करोड़ों की जरूरत नहीं है, आप 500 या 1000 से भी शुरू कर सकते हैं SIP के थ्रू। SIP क्या है वो अगले वीडियो में समझेंगे अच्छे से। अब जब इतना समझ ही लिए हैं तो ये भी समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार के मुख्य रूप से म्यूचुअल फंड्स होते हैं। पहला होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा रिस्क वाला होता है। इसमें हाँ रिस्क होता है तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलने की संभावना होती है, क्योंकि इनका जो पैसा लगता है ना वो पूरे के पूरे शेयर मार्केट स्टॉक में लगाए जाते हैं। अगर स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट है वहाँ तो भाई नफ़ा नुकसान चलता रहता है। तो वो समझ लेना कि अगर वहाँ पे कुछ दिक्कत होती है तो हमारे पैसा में भी दिक्कत आ सकती है। एक होती है डेप्ट फंड। डेप्ट फंड ऐसा फंड है ना जिसमें बॉन्ड्स में निवेश किए जाते हैं, और आपको पता है कि बॉन्ड एक मतलब एकदम फिक्स्ड इनकम वाली चीज़ है, आपको उसमें नुकसान होने की गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए मतलब इसको ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, ज़्यादा सेफर माना जाता है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते ना, तो आप बॉन्ड्स के साथ जाइए, बहुत अच्छा होगा। मतलब डेप्ट फंड के साथ जाइए। और एक तीसरा होता है हाइब्रिड फंड्स। दोस्तों, हाइब्रिड फंड्स दोनों का मिक्सचर होता है। मतलब आपने जो 100 रुपये पैसा जमा किए ना, उसमें से 50 रुपये इक्विटी में दिया जाएगा और 50 रुपये बॉन्ड्स में, यानी कि हाँ बॉन्ड्स में दिए जाएंगे। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी होती है। अगर शेयर मार्केट का पैसा डूबता है तो इधर बॉन्ड वाले बचा लेगा। इसलिए ये मतलब स्टेबल होता है, दोनों का बैलेंस होता है, रिस्क और रिटर्न का दोनों का बैलेंस होता है। अब एक क्वेश्चन हर इंसान के मन में आ सकता है कि क्या म्यूचुअल फंड हर इंसान के लिए सूटेबल है। इसका जवाब में अगर मैं आपसे कहना चाहूँ
कि अगर आपको पैसा लॉन्ग टर्म में चाहिए, मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद आपको पैसा चाहिए, तो आप आंख बंद करके म्यूचुअल फंड्स में आइए। आपको यहाँ पे ग्रोथ दिखेगा, आपको पैसा मिलेगा। बट अगर आपको साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक के लिए पैसा चाहिए कि मुझे इधर ही चाहिए, तो आप इनके साथ मत जाइए। आप बॉन्ड्स के साथ चले जाइए या फिक्स डिपॉजिट में चलिए, आरडी में चले जाइए। वहाँ आपका ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में इनका जो पैसा का ग्रोथ है ना, वो दिखता ही नहीं है। फिर आप बोलोगे कि भाई मैं तो फालतू में इतना टाइम बर्बाद कर दिया, इससे अच्छा है कि मैं कहीं लगाता ही ना। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म झेल सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आ सकते हैं, तो बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स में आइए। अदरवाइज़ आप आरडी, एफडी कुछ भी देख लीजिए, जो ट्रेडिशनल अपना परंपरा है वही देख लेना। तो एक लाइन में अगर बोलूं कि क्या हर इंसान के लिए सूटेबल है, तो लॉन्ग टर्म जितने भी लोग सोच सकते हैं उनके लिए सूटेबल है, अदरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए सूटेबल नहीं है। देखिए, अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं ना, तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए ही है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए इतना तो आपको सहना पड़ेगा। और अंत में कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी भी कुछ मदद हो सके और आपकी भी हम कुछ मदद कर सकें। और आपके मन में किसी भी प्रकार के डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम वहाँ पे पूरा कोशिश करेंगे आपको बताने की। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।